क्या तेरा Hashtag appeal for 2 episodes a week, but one is not enough. कर से जान कर Such a fantastic episode of Karze Jaan. क्या अच्छा लगा आपको? अच्छा ये लगा कि at the surface it is a basic family story. But relationships की गहराई में राइटर इस खूबसूरती से गई हैं और डायरेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि छोटे छोटे डायलॉग्स से आप कनेक्ट करते हैं, आपको लॉजिक नज़र आती है एंड यू रिलेट टू देम एंड द कैरेक्टर्स आर सो एनिग्मेटिक, सो फैबुलस, यू नो. अब अगर आप रिश्तों को जोड़ें जिस तरीके से वो आए हैं बरकत को मिलने, और जो उनकी आपस में जो टेंशन चल रही है आपको नज़र आ रही है, देयर इज़ पॉलिटिक्स. अच्छा, अब्बा ने उसके नाम किया था, और किस तरह कैमरा आपको आगे पीछे वक्त में लेके जाता है. वो वहाँ बैठे हुए हैं तो आपको आगे का सीन वो दे रहे हैं कि जब माँ जी पूछ रही हैं बख्तियार से कि यू इडियट हाउ कुड यू, एंड यू से आसिम का घर आसिम के बेटे को बेच दिया. उफ. अच्छा वो गुजर गया सीन एंड देन दे टेक यू बैक टू इट. सो इट्स नॉट लीनियर, द कैमरा इज मूविंग इन टाइम and you know yet you understand it, you're not confused, there's no confusion whatsoever. एक एक झलक, एक एक ग्लांस जो आसिम और बिस्मा के बीच में चल रही है, आपको है कि यार कि क्या प्यार था, ये मिल नहीं सका, और इसका बच्चा हो गया है, इसकी बीवी किधर है, 2-3 दफ़ा बीवी की बात भी होती है. There's just so much you compelled to think कि you know हो क्या रहा है, what's happening, and yes बहुत खूबसूरती से डायरेक्ट हुआ हुआ है. जो बीनू की शादी शुरू होती है और जिस तरीके से कैमरा आता है विद द सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, एंड एकदम घर पे लाइटें एकदम जलती हैं. वो अच्छा शॉट था, यूं ऊपर बहुत जाता खूबसूरत था, एकदम लाइट लाइटें जलती हैं और फिर आपको वो कट फ्रेम, बहुत से मल्टीपल फ्रेम आते हैं और आप ढोलक बज रही है. बहुत खूबसूरत था एपिसोड. आपने obviously so much more that we are going to आपने talk ये about. जो बात की ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इसको एक नज़रिए से देखें तो ये फैमिली ड्रामा है. फैमिली ड्रामा है. फैमिली ड्रामा, आपका हर दूसरा ड्रामा फैमिली ड्रामा होता है. लेकिन अब ये इतने इम्पोर्टेंट हो गया, और हम जब पिछला साल ख़त्म हो रहा था, ये साल शुरू हो रहा था, हम यही बात कर रहे थे कि यार कुछ तो जिद्दत लेके आए, कुछ तो एक 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 फ्रेशनेस लेके आए, किसी भी तौर पे टेक्निकली लेके आए, एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए, डायरेक्शन में लेके आए. कहानियाँ तो वही रहेंगी, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इज हाउ यू टेल दैट स्टोरी. Also the attention to detail. अब I would like to draw your attention to कुदसिया खाला. एक सेकंड में तो ये कर लूँ, क्योंकि मैं ये बड़ा कुदसिया खाला वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ी है कि हम एक तरफ देख रहे हैं ए दिल, मेरी तन्हाई जी, यू नो, ये ड्रामे भी अगर आप शायद कोई और डायरेक्ट कर रहा होता, या शायद अगर इसको आप इस तरह से ना एग्जीक्यूट करे तो ये वैसा ही बन जाता. एक खाला आई है बाहर से, वो इसी तरह की कोई खाला होती है लोकल, हाँ जी बिल्कुल, वो आती, बिल्कुल, वो इसी तरह से किसी तरीके से एक्ट करती जैसे होता है, और हम अनॉय हो जाते जी. और फरियाल जो आई है वो टूटी फूटी अंग्रेजी वो करती तो आप अनॉय हो जाते. यही खाला और यही आपने जो कास्टिंग की है और इसी तरह से जो आपने एग्जीक्यूशन किया है, मेक्स वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस. वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस, एब्सोल्युटली. मुझे कुदसिया खाला आई हैं सुबह कैब लेके, और जब वो उतरी हैं उनका अटायर पहले मैंने नोट किया, इट वाज ऑन पॉइंट, वाइट पेन, कि यू नो दैट शी इज़ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ रिच फैमिली. और जो उन्होंने कास्टिंग इतनी अच्छी है, अनिका इज़ कैनेडियन राइट, और मुझे बोलेगी उसका वो एक्सेंट भी आएगा और वो बड़ा सही आएगा, और उर्दू भी सही बोले. अब आप नहीं क्वेश्चन कर रहे, आप नहीं यार क्वेश्चन, उर्दू भी सही बोल रही है और माँ अंग्रेजी है ना यार, माँ उसके साथ उर्दू बोल रही है उसके साथ, और उसको पूरा मज़हब के साथ उसको अलाइन कराया है, कल्चर के साथ अलाइन कराया है, उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, येट इंतहाई खूबसूरत है, अंग्रेज़ी भी सही बोल रही है, एटीट्यूड भी है, एकदम आपने कैरेक्टर के साथ आपने कर लिया. अब आपने अनिका को इससे पहले देखा था उसमें इमरान वाला जो था, इमरान वाला जो ड्रामा था, इमरान और नीलम वाला था. नहीं नहीं, इमरान और सारा खान वाला, हाँ हाँ एक था याद है ना ड्रामा हमने देखते देखते इसमें अगवा हो जाती है वो. पूरे ड्रामे में हमने अनिका के जूतों पे बात की थी कि यार इतनी इतनी हील्स की पहनी हुई है बुरी किस्म की घर के अंदर, राइट. आपने कैरेक्टर में इन्वेस्ट ही नहीं किया. यहाँ एक एपिसोड के एक सीन में आप कैरेक्टर के साथ हुक हो जाते हैं. वो एक सीन है जब शादी चल रही है, वो अंदर बैठी हुई है और उसका हिजाब है और एक झुमका है, ब्यूटीफुल स्माइल, और एक तिल है, और दूर से अमार देख रहा है, और अमार कहता है ओके, कैमरा निकाल के यू वांट टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दीज टू कैरेक्टर्स. हर सीन आपको जो है ना थोड़ा सा टीज करता है कि अच्छा यार क्या, और फिर जब नशवा आती है,
वो कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो. सो नेचुरल. Yumna is so natural. But anyway, back to Kutia Khala. I would like to take another moment to छोटे छोटे डायलॉग कि मैं अगर मैं लेट गई तो फिर मैं उठ नहीं सकूंगी. एक ही दफा आराम करूंगी, एक दफा सो गई तो फिर बहुत मुश्किल से उठा जाएगा. You know, reference to a jet lag. यार ड्रामा में नहीं, हमें ये लॉजिकल चीजें भी नहीं देते. नहीं, आसिम कहता है कि अच्छा जहांगीर की सुनाओ, मर तो नहीं गया. और सुनो जहांगीर का कैसा है वो जिद्दा? मेरे सफेद कपड़ों में मत जाना. हाँ, तो कहती है सफेद पहना, मेरा मजाक मजाक है. जाते हुए था वो. Exactly. कोई ऐसा भी नहीं था कि कोई इन फोकस कोई बात हो रही है, नहीं, बट नहीं. इट स्टिक्स रिमेन स्टक विद Totally. इट रिमेन स्टिक विद It remains stuck with you. इट रिमेन स्टक विद हाँ. इट रिमेन स्टक विद यू. So that it was so natural. And then फरियाल said, नहीं मुझे आदत है, मैं अपना सूटकेस ले जाऊंगी खुद, you know. मुझे बता दें कहाँ जाना है. हाँ, अच्छा हो वो अब मेरे ये सवाल था कि अच्छा पिक करने गया या नहीं गया या क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने था तो वो कहता है कि सॉरी मैं आपको नहीं आ मेरा सकता. टाइम मेरा आउट हो गया. हाँ, बिल्कुल. तो कह रहे हैं हम सॉरी क्या बात है, वहाँ पे तो उबर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आ गए. आगे घर हम. कनाडा में भी कैब सर्विस होती है, यहाँ से भी हमने आराम से कैब लिया और घर आ गए. मैंने कहा फ्री मार्केटिंग हो गई उबर. बट आराम से. नॉर्मल था वो. It was not a product placement though. It was, you know, इट वाज नॉर्मल. it was so normal. It was a good, healthy, normal conversation. And ऐसी लाइक अच्छा वो बिस्मा का है, बिस्मा का है, वो कह रही उबर, अच्छा मैं खुद ही देख लेती हूँ, आपकी बुलाती. ऐसे ही होता ना, अपना और घर है. एक सेकंड में she recognizes कि तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी क्यों है. वो कहती है मुझे एलर्जीज हैं. तो फिर वो नशवा आती, कहती है इनको हर चीज से एलर्जी है जिससे हमारी कोई फायदा. ऑल्सो एक कजन आई है इतने अरसे के बाद, एंड नाउ शी इज एक्साइटेड कि सारे कजन हैं, तो हम तो बड़ी गप्पे लगाते थे. मैं, बख्तियार, आसिम, ये वो. मैं, सिद्रा, बिस्मा, बख्तियार और आसिम. तो पता चलता है कि इनका एक था एक बॉन्ड. हाँ. तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल एंड यू एंजॉय इट. Yeah. कि यार कि वो नहीं फुदक रही है, इतना जा रही है कि मैंने उससे मिलना उससे मिलना. दैट्स हाउ एक्साइटेड यू आर. यू कम बैक टू पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. शादी है एंड यू डोंट वांट टू रेस्ट, वो यू कहती मैं वांट. जल्दी से आसिम को मिला हूँ और बीजान को मैं लेट गई तो फिर मैं सो जाऊंगी. हाँ, You know, तो वो अच्छा था सब. बहुत अच्छा था. वही बात है, अटेंशन टू डिटेल, एंड आई हैव टू अप्रिशिएट साकिब खान फॉर दिस. इट वाज वेरी वेरी वेल डायरेक्टेड. द कास्टिंग इज वेरी गुड एंड इट वाज एक्सट्रीमली वेल डायरेक्टेड. अच्छा वो सीन भी अच्छा था जब बैरिस्टर बुरहान आता है. हाँ. सबको सरप्राइज कर देता है. पहले जाता है बरकत से सलाम करता है और कंधे पे हाथ फिरवाता है, फिर आता है, फिर बैठता है. तो वो दैट वाज आल्सो वेरी वेल डन. और उसमें भी आप देखते हैं, आप आगे चले जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, आप देखते हैं दीपक लाइक यू नो प्लेफुली और नॉट सो. अब ये है कि अनफॉर्चुनेटली मेरे ही इंटरव्यू में दीपक ने रिवील कर दिया कि अडॉप्टेड सन है. कर दिए. हाँ भाई. मैं तो दीपक इतने वायरल हुए हैं आजकल. बेचारा दीपक पकड़ा उनकी गया. तो पूरे इंडियन मीडिया में उनकी बातें कवर हो रही हैं और कवरेज हो रही है. आपके साथ इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की. जी बातें ने सही की बिल्कुल, लेकिन ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव निकल आते हैं दो. ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी. बट आपका इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ. जी मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया, शुक्रिया. Well done. और मैंने नोट किया कि वेबसाइट हमारा नाम उसमें है तो है. वेल डन. आई एम सुपर प्राउड. शुक्रिया शुक्रिया. तो एनीवे, तो बैक टू. बट व्हाई वुड ही रिवील दिस? He did. He revealed that he's an adopted son. लोगों ने कहा भी इतना बड़ा उन्होंने गिव अवे कर दिया. अब हम सोच रहे हैं बैठ के कि आसिम की शादी हुई थी उनका. But why did he reveal this? I don't know, but he did. ठीक है. So we know कि अपना नहीं है, but we don't know कि was he married? Is there a wife? कि इनके बच्चे नहीं हो सके तो उन्होंने अडॉप्ट किया, या कि इसके कब अडॉप्ट किया, whatever. तो वो एक इंट्रीग वैल्यू है कि भाई कहाँ से आया. इसकी एक्साइटमेंट नशवा की, जब वो खाला लेके जाती है उधर और पहले वो देखती है दादी अम्मा को, वो जिस तरह से एक्साइटेड होती है, खुश होती है, फिर वो तस्वीर देखती है, फिर आसिम आता है वहाँ से तो वो कहता है मेरे साथ खड़ा है तो मेरे बुरहान सर. हाँ मेरे वो खुश होती है. फिर वो बातें सुनती है जो उन दोनों की कि अभी तक तुम्हें तो पता है बस मेरा तो. वो बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था. ब्यूटीफुल सीन. Because she can tell that you know there's heartbreak and there's you know broken promises and betrayal, and ये अभी तक बैठे में he loves my mother. Also, mind you, this character was introduced last week. मैं फैसल रहमान की बात कर रहा जी. हूँ. आसिम उनका किरदार. जी. वो जो सोफे पे बैठे हुए अपनी कजन को जो दिल का हाल बता, आप इंस्टेंटली यू लाइक यार व्हाट अ क्यूटी. नहीं होता आपका फील एक इमोशन. क्यों फील हो रहा है? Totally endearing. एक कैरेक्टर अभी आया है. हाँ. एक कैरेक्टर पिछले हफ्ते अभी आया है ड्रामे में, उसकी जिंदगी में आप एकदम इंटरेस्टेड हो गए इतना. और कई ड्रामे ऐसे हैं जो शुरू से आपको कैरेक्टर्स पेल रहे हैं, आप कनेक्ट आप नहीं. और ये भी ऐसा नहीं है क्योंकि मेन किरदार है.
क्योंकि आप बिस्मा को देखते आ रहे हैं, वो बिल्डअप हुआ हुआ है, Yeah. वो बैक स्टोरी है। Yeah. बिस्मा का किरदार ऐसे बिल्डअप हुआ हुआ है कि आपको बिस्मा के किरदार में दिलचस्पी अब मैं है। मुझसे के लिए सोचती कि यार बिस्मा यार उठ, तू हम तेरे साथ हैं, छोड़ दे बरकत को, अपनी माँ जी को छोड़ दे, देंगे, बुख्तियार eventually तो को, अभी just छोड़ go देंगे। with us and enjoy, जी ले तू अपनी जिंदगी। उन्होंने इसीलिए ऑड नहीं रखा ना फिर कि बुरहान वो तो वरना माँ बाप और course. दोनों की विच इज वुड बी ओके बिकॉज इट्स नॉट लाइक दे वुड बी रिलेटेड इन एनी वे, हम और ड्रामा में देख चुके हैं कि बट फिर भी अडॉप्टेड उन्होंने रखा। या बट अपेरेंटली ये भी लोग कह रहे हैं कि उसकी शादी नशवा की अमार के साथ हो जानी है। अच्छा, तो अब नशवा पे आते हैं, नशवा पे और बुरहान पे और अमार पे। अमार जो है ना वो एक बहुत डायनामिक कैरेक्टर है, आप ये इस बात से एग्री करेंगे। अमार जब जब फ्रेम में आता है तो वो अपने साथ एक छोटा सा इंट्रीग वैल्यू इंटरेस्ट लेके आता है। फॉर एग्जांपल जब वो फरियाल के चाची मेरे जूते किधर है, गाड़ी की चाबी किधर है, और वो कहती है आप जाए नमाज पे आपने पाँव रखा हुआ है। आप जान नमाज पर खड़े। तमीज़ अच्छा, वो जानमाज पे पाँव रखने में क्या बुराई है? उसने वो- जूते तो नहीं पहने हुए थे? नहीं, उसको एटीट्यूड नहीं अच्छा लगा उसका। नहीं, उसने भी तो पैर रखे हुए जानमाज पे। हाँ, वो तो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई है ना। तो जानमाज नहीं, और पे फिर पैर जिस, रखना- जिस तरीके से वो नहीं, जिस तरीके से वो अप्रोच करता है, ओ हेलो, तो हेलो, कैसी हैं आप? कहते हैं तमीज़ नहीं है, आप जाए नमाज पे खड़े हैं। कहते हैं आप भी कोई तमीज़ नहीं है, आपने हेलो का जवाब नहीं दिया। कहते हैं आप सलाम करते हैं, फिर जिस तरीके से वो सलाम करता है, दो कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपको पता है क्रिमिनल है ये, ऐसी बात नहीं कि ये अच्छा किरदार है, ही इज़ अ क्रिमिनल। उसने एक पता नहीं कितने रेप भी किए हैं और मर्डर भी किए हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब एक बात कहना चाहता हूँ Yes. आपकी इजाजत से, प्यार से, विद लव। विद लव। जब ये रिएक्शन मैंने देखा, इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। हालांकि ये लड़की उससे पहली बार मिल रही है, ऐसे ही है ना। इस लड़की को क्या पता कि इसके एलिगेशंस हैं या रेप है या क्या, या अभी जो इसका इंसिडेंट, शी नो व्हाट्स दिस कैरेक्टर्स नेम, फरियाल। फरियाल नोज एब्सोल्युटली We नथिंग। don't know that. हाँ, We don't know that. How would she know? Because the sisters are so close. Maybe the sister has told her Hutia Baji. But even Kutsia Baji has not given. I am assuming. Hutia Baji, we haven't seen Hutia Baji meet. अच्छा, even if she knows or even if she doesn't know, but इसका जो reaction था towards Amar was, I was like, okay. No, I think she instinctively doesn't like her because she hears that he's a loser and an asshole. whatever it was, but it was a good reaction. On the other hand, जब मैंने वो सीन देखा नशवा का और अमार का, पानी वाला, तो पहले तो वो जिस तरह कहती है ना, पानी बैठ के पीना चाहिए, मैंने कहा यार ये इतनी चिल आउट हो गई है कि ये इसको तो पता है कि इसकी क्या बैक स्टोरी है। उसके बाद जो वो पानी फेंकता है, मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा रिडीम कर रहे हैं भाई कि इसको बुरा ही लाइट में दिखा रहे हैं, और फिर वो जो पानी उठा के उसके मुंह पे छिड़कती है और जाती है कि ये तुम साफ कर लेना, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड दोबारा जब उनकी इंटरेक्शन हुई है, दोबारा जो उसने कहा कि तुम्हारी शिकायत हो, तो मुझे लगा यार कि ये इसमें से उसका वो गुस्सा और जो एक डिस्गस्ट है वो कम क्यों दिखाया जा रहा है। इसलिए कि आपको मेरे ओएसटी में और क्लिप्स में पता चल गया कि शादी इनकी होगी। मुझे तो नहीं पता, मुझे मैंने भी नहीं पता, देखी। वैसे मैंने भी नहीं लेकिन देखे। ये जो एक डिस्गस्ट कह लें आपको, वो फरियाल की टोन में था, राइटफुली सो। नशवा जब पानी फेंकती है तो वो सही हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन एंड में जो वो हुआ उनका सीन, वो थोड़ा सा मुझे उसकी नहीं समझ में आई। नहीं, तो मैं इसलिए बार बार पानी फ्लिक करना भी could also be taken as it wasn't really rude or anything, you know. No, but the way that Jumna Yeah, performed that yeah. one, that came across as कि यार she's being अच्छा, मुझे dismissive। बाद में भी लगा dismissive। मुझे ये उसने सिर्फ ये कहा जैसे दो कजन आपस में शुगल मेला लगा रहे, तुम्हें पुप्पो से शिकायत करूंगी। नहीं, इस तरह नहीं कहती है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम तस्वीरें, और फिर जो वो दुपट्टे पे पाँव रखता है, कहती क्या यार तुम्हें बहन की शादी है, तुम ये क्या हरकत है, जान जंगली बदतमीज। बहन की शादी है और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हाँ, तो वो आगे से ये कहती है जाहिल कि तुम्हारी तुम्हें पुप्पो से शिकायत अच्छा नहीं, मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि वो डिस्कस मुझे वो देखें फरियाल का जो था, जिस तरीके का वो बहुत ज्यादा क्लियर था, वो क्लियर था। नशवा का मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ, और अभी से नहीं उठा रहा, मैं शुरू से उठा रहा हूँ, तो ये क्यों है यार? नशवा ये दिखाने की कोशिश जा रही है कि इन हर हार्ट इजंट फुली कन्विंस्ड कि मेरा कजन ये कर सकता है। एक तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, और एक ये एक्सप्लेनेशन है कि शायद ये यहाँ पे कोई लैप्स है, मुझे नहीं पता, बट ये इट डजंट सिट डाउन वेल विद मी।
मुझे अक्सर ये होता है। अब जैसे उसके बाद बुरहान के साथ उसकी टक्कर थी, वो सही था, उससे मुझे कोई बड़ा अच्छा इख्तिलाफ सीन नहीं था। बहुत क्यूट था वो मूर्ति है और मैंने कहा वो शादी किया जिसमें टक्कर ना हो हाँ हीरो हीरोइन वो लग भी बहुत अच्छा रहा बुरहान बुरहान बहुत अच्छा और यमुना मतलब उसामा इज आल्सो लुकिंग गुड। अच्छा, अब वहाँ नामीर पे- वाज आल्सो लुकिंग वेरी गुड। नामीर वाज लुकिंग वेरी गुड। मैंने कहा नामीर ब्रिंग्स समथिंग एक्स्ट्रा टू द अब परफॉर्मेंस। वो उसमें जो चल के है काली शलवार मैं लेकिन यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि जहाँ बैरिस्टर बुरहान की बात आती है ना, आई थिंक Osama is doing a great job. ऐसी बात नहीं है. There's no lapse in his performance. But I think they required somebody a bit older than Osama for this character. They have done nothing to build him as Barrister Burhan. I wish they had built his character a little bit. Because हम ये बार बार बात सुन रहे हैं कि जी सर बुरहान कभी केस नहीं हारते, वो बड़े competent हैं, वो ये. To be convinced that he is that great lawyer, I needed to see him in action a little bit. दूसरी बात ये कि हमने ये कहते हुए सुना आसिम को कि अभी इसको क्या हुआ है, 6 महीने साल हुआ है। साल हुआ है वे. अब इसको यहाँ आए हुए क्या 6 महीने साल हुए? तो एक बात तो ये है कि क्या उससे पहले वो इंग्लैंड में बैरिस्टर था और वहाँ के किस्से सुने हुए लोगों ने, या 6 महीने साल में उसने अपना इतना नाम क्रिएट कर लिया। Yeah. और फिर मैं वही बात कहूँगा कि अगर 6 महीने साल हुए इंग्लैंड से आए हुए, हालांकि आसिम ने ये कह दिया कि ज़बान पे कितना बूर हासिल कर लिया और वो, बट ऐसे मुझे कोई इंडिकेशन नहीं है कि दिस गाय हैज़ लिव्ड इन इंग्लैंड ऑल हिज लाइफ। Absolutely. ज़रा सी भी नहीं है. I also felt that it should have been somebody a little older. Osama looks very young. He looks very young. और वो जो एक बैरिस्टर बुरहान का एक वजन एक और है ना, वो मुझे Older as in what age range? I'm thinking it should have been somebody Like a in his Faisal Qureshi? 30s. No, not that old, but somebody in his 30s, later 30s. Osama still looks, and I'm talking about screen age, I don't know how old he is, but it looks like he's in his 20s. He looks like a young boy. He doesn't look like somebody who has made a name for himself. You और know? वो लड़की फिर उसको आइडियलाइज कर रही है या आइडियलाइज करके सर बुरहान, सर मतलब वो बुरहान। सर बुरहान नहीं लग रहा मुझे, एज फैलू से लग रही है। एक बल्कि वो जूनियर लग रहा है. And that's by no fault of Yumna or Osama. But it's just He just looks young. He looks young. He looks young, and he doesn't look like he's Sir Burhan, is good. I mean, we've seen enough legal drama here. I mean, I'm sorry. I'm not expecting a Harvey Specter here. Not. But somebody with a little more authority. For who, for example? So if I'm thinking actors, I think Khushal would have done a good job, although he is younger, but he's shown that he's got that authority. मैं स्क्रीन एज की बात कर रही हूँ. वो ओल्डर लग जाता है आपको दुनियापुर में ओल्डर. मैं जो आपकी बात समझ रहा हूँ, तो देन आई एम थिंकिंग समबडी लाइक अ फैसल कुरैशी. नहीं, इज देयर नोबडी बिटवीन खुशाल एंड फैसल कुरैशी? बट देन दे आर आल्सो शोइंग हिम टू बी आसिम्स अडॉप्टेड सन, तो देन आसिम और उसका एज गैप भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना. क्या वो बोल रहे हैं, लाइक समबडी जो आहद का वहाँ पे मीम से मोहब्बत में जो एज, आहद फॉर एग्जांपल एज ब्रैकेट है. हाँ चलें, खुशाल को स्ट्राइक कर दें. टू यंग आहद वाला इज प्रोबब्ली एन आहद रज़ा मीर और एन अहमद अली अकबर. अहमद वो वाला और हमजा. हाँ हमजा हमजा तो आइडियली होता है ना. क्या वो आपको अगर हमजा बैरिस्टर बुरहान होता, आपको शक होता है एक दिन भी? नहीं कि बैरिस्टर बुरहान जो है वो केस नहीं हारता, नहीं होता. सो आई फील उसामा इज टू यंग टू प्ले दिस बैरिस्टर बुरहान. वो वजन नहीं है, पर्सोना में वो वजन नहीं है. हाँ, हमजा अहमद अगर होता, अहमद और यमुना. नहीं, अहमद तो फिर बख्तियार चाचा को दुलाई करके घर पे बिठाता ना, फिर वो ज़्यादा ही हो जाता. वो ज़्यादा हो जाता, हमजा ज़्यादा हो जाता. बट इफ यू टेक नहीं, मैं अहमद की बात कर रहा हूँ. अहमद और यमुना टुगेदर. हाँ, सोचो ज़रा, सोचो एक सेकंड के लिए, और वो एक्सेंट भी ले आता. हमजा अहमद, हाँ वो आप एज ब्रैकेट वो कह रही हैं. मैं वो एज ब्रैकेट लाइक ओबी. या एब्सोल्युटली. ओबी, आहद, वहाज हो जाता था. वहाज और सर वो तो हो ही नहीं, वो चलते ही ना. नहीं वहाज नहीं, वहाज वो नहीं वो चल ही नहीं सकता. वो डायनामिक सर वाली हो ही नहीं सकती. वो नहीं सर वाली की भी बात नहीं है. आप लंदन रिटर्न दिखा रहे हैं, वहाज भी ना कर पाता. वहाज को भी एक्सेंट प्रॉब्लम है, वो नहीं ओवरकम कर पाया अभी तक. वहाज वाज वेरी गुड एज अ मुर्तसिम खान फ्रॉम ठेकेदार वो वाला. बट लंदन रिटर्न के लिए आपको एक, ठीक है, पॉइंट नोटेड आपका वो पॉइंट है. लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब जैसे जो मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है वो ये है कि नशवा का जो
एक तरफ यमुना की अदाकारी है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, जैसे जो एक्साइटमेंट है ये जिस तरह आती है, हम्बल तरीके से अंदर, नशवा, एंड इट्स लाइक वो माँ के पास भाग के जब बताती है और जाके बताती है, सर बुरहान, डार्लिंग। अम्मी, बुरहान सर, वही मेरे बुरहान सर। वो फिर ये एंड में जो बुरहान के साथ जब टक्कर होती है, वो कि फरियाल किधर है, वो सब भी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ के आई है सब वो सारे। बट जब अमार और नशवा के सीन्स आते हैं ना, तो मुझे उसमें थोड़ा सा एक नहीं, आपका रेड फ्लैग अप हो जाता है ना, आपका एंटेना अप हो जाता, मेरा एंटेना अप होता है, और मैं उस वक्त एक्सपेक्ट करता हूँ कि नशवा फुल फोर्स के साथ रिटेलिएट करेगी या रिएक्ट करेगी, लेकिन वो नहीं कर रही। तो वो मैं उसको एट्रीब्यूट करूं कि या तो उसके जहन में कैरेक्टर वाइज ये लिखी गई है बात कि उसके दिमाग में कोई डाउट है इसको लेके है। मुझे लगता है कि एक ही घर में कजन्स, फर्स्ट कजन है, पले बड़े हैं, बुरा है। आपके भी फर्स्ट कजन होंगे, मेरे भी फर्स्ट कजन होंगे, जो मेरे बिल्कुल ऐसा लगता है कि, लेकिन एक ही घर में पले और एक ऐसे भी होंगे कि जिनके साथ आपका होगा कि यार ठीक है, लेकिन आप उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट तो देंगे नहीं, जिसके बारे में इतनी बड़ी एलिगेशन लग जाए। हाँ, पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे किसी कजन पे बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे आप, थोड़ा सा। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्राफ्ट तो नहीं कर रहे वो, कि थोड़ा सा ऐसे विल फाइंड आउट। जैसे नामीर इज लुकिंग वेरी गुड, इज वॉकिंग आउट, इट डजंट लुक लाइक अ, लुक्स लाइक अ हीरो। काला जो वो पहन के आया है, I wouldn't say he looks like a hero. No, he मुझे तो looks, बड़ा there is वो there is a sinister vibe in him. I नहीं, don't वो think- बड़ा डैशिंग लग रहा था he काले looks- पे। he looks और हीरोज sinister. विलन क्यों नहीं डैशिंग लग सकते? He looks dashing but doesn't look heroic. He looks sinister. मुझे नहीं लगा सिनिस्टर। नहीं, मुझे लगा जिस तरीके से फोन निकाल के कर मुझे रहा वहां पे सिनिस्टर लगा, पानी वाले सीन में, फ्रिज वाले में मुझे लगा वो बाप के साथ, जो बाप कह रहे हैं यार कि आप नॉर्मल भी बात कर लिया करें, कभी जरूर ताने मार के करने, वो तो भी बाप scene जो भी कहता है मेरी नाक कटवा दी है, उसका बेटा आया, वो बैरिस्टर बुरहान, इतना ये वो। That was a good scene. हाँ, और तुम जो हो तो लूजर, मुझे माफ करो बेटा, खुदा का वास्ता है। मैं हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत। पिछले एपिसोड में चंडे मारा था यार। दीपक पहलवान इज नेल्ड द वेरी वेरी वेल, सो गुड। बेटा ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कम से कम अपनी खाला के सामने हमारी इज्जत रख लेना। इवन जो बीवी के साथ जो इक्वेशन है दोनों मियाँ बीवी की, तुम्हारी तरबियत, ये वो कहती है, क्यों आपने कोई जवाब देती आगे से कि आप तो मेरे पे बस ताने कस दिया करें। और माँ जी कहती है मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, ग्रीन टी मेरे कमरे में भिजवा देना। उनको तो सिर्फ बिस्मा बेचारी को दबाने के अच्छा, बिस्मा, और जो हम उसमें मोमेंट की बात कर रहे थे, मिस नहीं होनी चाहिए वो बात जो हम ऐश के जुनून के रिव्यू में आपने बात की थी, फिर फैसल रहमान इज सिटिंग ऑन द सोफा एंड ही जस्ट लुक्स एट हर, इट्स अ स्मॉल थिंग। वो बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं जैसे रिश्ता लेने नहीं लड़का बैठा होता ऐसे करके, इट्स एक्सप्लेन। अब वो एक मोमेंट थी जिसकी वजह से आप जो वो बात करता है अपनी कजन के साथ, तो आपके दिल को लगती है वो बात यार कि ये ही इज पाइनिंग फॉर हर। या टोटली, ही स्टिल एंड शी इज रेसिप्रोकेटिंग द इमोशन। हाँ, तो वो अब ये आपका सेंट्रल तो नहीं है ना ट्रैक, बट आपका इंटरेस्ट है एक, आप आई एम एक्चुअली शिपिंग देम मोर देन आई एम शिपिंग बुरहान एंड नशवा। हु आर यू शिपिंग? बिस्मा एंड आसिम। No, but you're shipping Burhan and Nashwa or Amar and Nashwa? No, of course not Amar and Nashwa, but people have seen that happening, so they are shipping them. That is a cause for concern. Again, which is why I'm saying that you can't blame people entirely. The way that it was shot. No, but then there's also a potential between Faryal, मंगनी तो उसके साथ ही हुई भी है। फरियाल को आप देखें ना, वो बाहर से आई है, उसके कान में क्या पड़ी है, उसकी मंगनी हुई भी है अमार के साथ। शी हैज एब्सोल्युटली नो लव तो बहुत दूर की बात है, नो फॉन्डनेस फॉर हिम। तो why is she willing to get married to him? Is she? We'll find out. Doesn't look like or does she know? Yeah, कि उसकी मंगनी हुई भी है, यानी उसको बताया नहीं उसकी doesn't look like a girl who's going to take it, lightly. अगर मर्जी के बगैर आप कर रहे हैं तो। और माइंड यू, ये भी कोई बात पक्की वक्की नहीं हुई भी, मंगनी शंगनी कुछ नहीं हुआ हुआ। वो कहता है वो रिजेक्ट कर देगी तुम्हें। हाँ, अब्बा कहता है, अब्बा कहता है वो रिजेक्ट कर देंगे, तुझे रिजेक्ट कर देगी यार, तो खुदा का वास्ता मेरी इज्जत रख। हाँ, तो उनको भी पता है कि ये कोई डन डील नहीं है। नहीं, ये बल्कि शायद आप रिश्ता डालेंगे। हाँ, तो वो जो फरियाल है वो उसको ऑब्जर्व इसीलिए कर रही है, और वो मना कर देगी। वो मना करेगी, वो मना 100% मना। आई हैव मोर फेथ इन फरियाल देन आई हैव इन नशवा। नशवा थोड़ी ब्राइट आइड लग रही है ना, शी इज अ बिट ऑफ अ ब्राइट आइड। नहीं, आज आप बोले नशवा को अमार के साथ शादी करनी है, और आज आप बोले फरियाल को। नहीं, नशवा भी नहीं करेगी, क्या बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं करेगी। खुद ही आप कह रही हो ओएसटी में है कि ब्राइट, वो तो पता नहीं किस तरह वो पहुंचेंगे वहां तक, पहुंचेंगे लेकिन नहीं पहुंचना चाहिए ना। देखते हैं क्या वजह बनती है फॉर नशवा। नशवा ब्राइट आइड है, व्हाटएवर द रीजन में बी,
for Nashwa to eventually, if it's happening, I don't know, I have not seen No, those no, you scenes. have to understand and you have to remember, Nashwa is from a dysfunctional family. She does not have a father figure in her life. She doesn't have a father. She has an extremely weak mother to look up to. She has no guardianship. She will But- be that weak character who will perhaps not be able to save him. But she has a very, very strong moral gauge. She does. That has been established. She absolutely does. She knows to draw a line between right and wrong. But हर इंसान का प्रोफेशनल मॉरल गेज और पर्सनल में एक लकीर होती है. ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान अपना प्रोफेशनल लाइफ में अप्लाई कर रहा हो वो पर्सनल में भी कर सके. वो नहीं कर सकेगी, शायद ना कर सके और शायद कर सके, आई डोंट नो. मगर अगर नहीं कर पाती तो उसकी वजह होगी. चलो. मुझे अभी तक इतना भरोसा हो गया है राइटिंग पे भी और डायरेक्शन पे भी कि आपको वो मतलब लॉजिक से ही बताएंगे कि कोई चीज़ होती हुई, क्योंकि अभी तक कोई इलॉजिकल चीज़ हुई नहीं है. सवाई जो आपको ज़रा सा एम्बिग्विटी हो रही है नशवा और अमार के रिलेशनशिप में, वो मुझे वैसे अब नहीं हो रही. इसके अलावा कोई ऐसी इलॉजिकल अभी तक चीज़ है नहीं. एम्बिग्विटी नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नशवा का एक ऐसे मुझे लगता है कि उतना स्ट्रॉन्ग की इतनी स्ट्रॉन्ग वर्जन नहीं है फॉर एंड हो सकता है, मैं आपको कह रही हूँ ना कि एज कजन्स एक घर में पले बड़े हैं. लेकिन जब पता चल गया कि उसने ये सब कुछ किया है और वो कह भी रही है उसको कि केस खुलने लगा है और बैरिस्टर बुरहान कभी हारते नहीं है, ये बोली है उसने बात Yeah. उसको. माहीन का मर्डर केस रीओपन हो गया. अब बुरहान सर का रिकॉर्ड है, वो जिस केस के साथ अटैच हो जाते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते. तो वो मैं कह रहा हूँ ना, वो सही हो गया, फिर बैलेंस हो गया. लेकिन फिर एंड में जो हुआ वो फिर नो, और उस हिसाब से तो ये भी पता चलता है कि शी नोज दैट ही किल्ड हर, बिकॉज वो उसकी मौत का केस खुलने वाला है. रेप का नहीं कहा उसने, कहा मौत का, या हाँ. तो फिर एंड ये वही वाली बात है जो हम पहले जाते हैं कि अगर उसको ये बात पता है और उसने अपनी माँ को बोली थी कि आपको मैंने कितनी बार मना है कि आप ताया बड़े अब्बू के कमरे में ना जाया करें, कि बड़ा अब्बू जो है हरास करता है उसकी माँ को, लेकिन उसकी माँ उसका रिलेशनशिप अपने बड़े नहीं, वो तो दीपक ने क्लैरिफाई कर दिया था कि देयर इज नो सेक्सुअल हरासमेंट देयर. ही जस्ट बुलीज हर, उसको नीचा दिखाने के लिए, कि उसको नर्वस करने के लिए. ही कीप्स हर इन दैट जोन कि ये हमेशा एंग्शियस रहे. बट देयर इज नो सेक्सुअल, नो सेक्सुअल हाँ, ही सेड देयर इज नो सेक्सुअल इन्यूएंडो एट ऑल. वो भी उसको तब करता है, उसको अनकंफर्टेबल करने के लिए करता है. अदरवाइज ही डजंट हैव डिजाइन्स ऑन हर. ही सेड इट वेरी क्लियरली. स्टिल देयर इज हरासमेंट. हाँ, बट इतना somebody who bullies your mom. हाँ, बट नॉट देयर टू डिफरेंट थिंग्स. बुली करना, एंग्शियस करना और सेक्सुअली मोलेस्ट करना, ये वो अलग चीज़ है. वो बिल्कुल अलग जोन में चली जाती है. तो लेकिन हमें अमार क्यों- ने दोनों ने किया हुआ है. आज तो हमें ये क्यों इतनी क्लियर इंडिकेशन हुई थी कि वो उसको, हमें लगा था. तो हम सबको गलत लगा था, मुझे आपको सबको लगा था. सबको कैसे गलत लग सकती है ये चीज? लगी थी. तो और अगर वो नहीं है और सबको लगा तो कोई लैप्स तो है ना कहीं पे. हाँ, बिल्कुल कोई ना कोई कंफ्यूजन तो है. तो लैप्स है, इसका मतलब है. ये तो हमारी मैं बात लैब्स की ढूंढने की मूड में नहीं हूँ. ना ढूंढने, लेकिन तायद तो इस बात की, ये इस बात की तायद करता है कि कोई ना कोई फिर है, लैप्स है कहीं पे. नहीं, शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में लैब्स हो, आई डोंट नो. सबकी कैसे अंडरस्टैंडिंग में लैप्स है ठीक भाई? है, लेकिन #2 एपिसोड द वीक. 2 एपिसोड्स. हाँ, कर्जे जान एंड जस्टिस फरार. फॉर कर्जे जान.